नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, भले ही हमें रोज इसका एहसास न हो। मैं बात कर रहा हूं भारतीय दंड संहिता की, यानी आईपीसी। कभी सोचा है कि भाई ये कैसे तय होता है कि चोरी अपराध है या मारपीट अपराध है, और फिर उसकी सजा क्या होगी? तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी बुनियादी कानून पर रोशनी डालते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीसी आखिर है क्या भला, कैसे बना, क्यों जरूरी है, काम कैसे करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आईपीसी भारत का वो मुख्य कानून है, वो किताब है जो बताती है कि कौन सा काम अपराध माना जाएगा। अच्छा। मतलब ये परिभाषित करता है अपराधों को, और सिर्फ परिभाषा ही नहीं, ये भी बताता है कि उस अपराध के लिए क्या सजा मिल सकती है। मतलब क्या गलत है और गलत करने पर क्या नतीजा होगा, ये आईपीसी बताता है। बिल्कुल, और इसका इतिहास भी जानना बड़ा दिलचस्प है। ये ब्रिटिश दौर में बना था, 1860 में तैयार हुआ और 1862 से लागू हो गया था। अरे वाह, काफी पुराना कानून है तो। जी हाँ, और इसका ड्राफ्ट मतलब मसौदा वो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, जो पहला लॉ कमीशन बना था, उसने तैयार किया था। लॉर्ड मैकॉले? अच्छा, वही शिक्षा वाले। जी वही। उस वक्त ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि तब तक पूरे ब्रिटिश इंडिया में कोई एक जैसा क्रिमिनल लॉ नहीं था। अलग अलग जगह अलग अलग नियम थे। तो इसे लाने का मकसद था यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता लाना। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराना कानून आज भी हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार है। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, भारत में होने वाले लगभग सभी बड़े अपराध, आप कोई भी सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए हत्या, तो उसके लिए धारा 302 लगती है। चोरी के लिए शायद धारा 379। जी हाँ, 379। और साधारण चोट पहुंचाने के लिए जैसे धारा 323 है। तो ये सब आईपीसी के तहत ही आता है। मतलब हर अपराध के लिए एक सेक्शन, एक धारा तय है इसमें। हाँ, और इनकी संख्या भी कम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें करीब करीब 511 धाराएं हैं। 511? बाप रे। जी। ये दिखाता है कि कितनी गहराई से, कितने विस्तार से अलग अलग तरह के अपराधों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। इसमें शरीर के खिलाफ अपराध है, प्रॉपर्टी के खिलाफ है, देश के खिलाफ अपराध है, पब्लिक पीस भंग करने वाले अपराध, मतलब लगभग हर तरह के गलत काम को कवर किया गया है। हर धारा में अपराध की परिभाषा और उसकी सजा दोनों दी हुई हैं। बिल्कुल, न्यूनतम और अधिकतम सजा दोनों का जिक्र होता है। अच्छा, तो ये तो हुई आईपीसी की बात, अपराध क्या है, सजा क्या है। पर यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, जिसका जिक्र सामग्री में भी है, वो है आईपीसी और सीआरपीसी का फर्क। ये दोनों नाम हमेशा साथ साथ सुनने में आते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और इसको समझना जरूरी भी है। स्रोत भी इसे साफ करते हैं। देखिए, आईपीसी को हम कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ, यानी मूल कानून। ये वो किताब है जो बताती है कि क्या अपराध है और उसकी क्या सजा होगी। ओके, क्या? जैसे आईपीसी बताएगा चोरी करना अपराध है, सजा 3 साल तक जेल, बस। ठीक है। अब आता है सीआरपीसी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दंड प्रक्रिया संहिता। ये है प्रोसीजरल लॉ, यानी प्रक्रियात्मक कानून। अच्छा, प्रक्रिया। हाँ, ये वो नियम कानून है जो बताते हैं कि अपराध होने के बाद कैसे कार्रवाई होगी। कैसे? मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, सबूत कैसे जमा होंगे, गिरफ्तारी कैसे होगी, कोर्ट में केस कैसे चलेगा, जमानत कैसे मिलेगी, ये सारी प्रक्रिया, ये पूरा तरीका सीआरपीसी में लिखा है। ओह, तो मतलब आईपीसी हुआ कि जुर्म क्या है और सजा क्या है, जी। और सीआरपीसी हुआ कि उस जुर्म की जांच से लेकर सजा सुनाने तक का पूरा रास्ता क्या है, तरीका क्या है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक क्या है, दूसरा कैसे है। एक तरह से कहें तो आईपीसी सिद्धांत है और सीआरपीसी उसका अमल। हाँ, कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परिभाषा के बिना प्रक्रिया किस पर चलाएंगे, और प्रक्रिया के बिना परिभाषा को लागू कैसे करेंगे। सही बात है। और इसीलिए जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, आईपीसी को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ कहा जाता है। ये वो बेस है, वो बुनियाद है जो समाज के लिए सही गलत के पैमाने तय करता है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने ये समझा कि आईपीसी क्या है। हाँ। एक ऐतिहासिक कानून 1860 का, लॉर्ड मैकॉले से जुड़ा हुआ, करीब 511 धाराएं,
जो अपराध और सजा बताती हैं, और ये भी समझा कि ये सीआरपीसी से अलग कैसे है, जो कि पूरी प्रक्रिया पर फोकस करता है। जी हाँ, ये मूल बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत की कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर हम सबकी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें आईपीसी की नींव की जानकारी तो देते हैं, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाते हैं मन में कि एक कानून जो लगभग 160 साल पहले बना, वो भी एक औपनिवेशिक सरकार के दौर में, क्या वो आज के इतने बदले हुए भारत, इतने आधुनिक समाज की सारी जरूरतों, सारी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रासंगिकता का सवाल। और क्या इसमें समय के साथ बदलावों की जरूरत है? किस तरह के बदलावों पर विचार होना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आगे की चर्चा के लिए एक अच्छा बिंदु